हेलो एवरीवन, क्या आप भी स्टॉक मार्केट में आकर पैसे कमाने का सोच रहे हैं? तो आज का ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी कैसे स्टार्ट करें। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, और अगर ये वीडियो आपको लंबा लग रहा है तो इसको वॉच लेटर में सेव करके रख दीजिए और फ्री होने के बाद ही देखिए, क्योंकि वो सुना है ना, अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। और यहाँ तो सवाल आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शशांक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द ट्रेड बिट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो बिगनर्स हैं उनको मैं बता दूं, अगर आप स्टॉक मार्केट में रातों रात अमीर बनने का सपना लेकर आ रहे हैं तो आप आइए, ट्राई करिए। अगर कोई जादू हो जाए तो आप जादूगर हैं, पर अगर रातों रात पैसा डबल होने का जादू नहीं हुआ तो एक जादू की तो गारंटी मैं भी लेता हूं। अगर आप बिना किसी एक्सपर्ट एडवाइस के या बिना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझे स्टॉक मार्केट में आएंगे तो रातों रात आपका पैसा हाफ जरूर हो जाएगा। हो सकता है हाफ भी ना रहे। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये सारे एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए जिससे आपकी स्टॉक मार्केट में जर्नी एक गैम्बलर बनकर नहीं, एक इन्वेस्टर बनकर हो। चलिए कुछ बेसिक बातों से शुरू करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट में किन किन तरीकों से इन्वेस्ट करके रुपए कमाए जा सकते हैं, और आपको अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करने के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी। फिर चाहे आप एक जॉब प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन या फिर स्टूडेंट हो, ये वीडियो हर किसी के लिए है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है और ये कैसे काम करता है। एंड अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं और आपने अभी भी अपने फाइनेंस से जुड़े इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करिए। हमें आपके अप्रिसिएशन की बहुत ज़रूरत है। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां स्टॉक्स एंड बॉन्ड जैसी सिक्योरिटीज खरीदी व बेची जाती हैं। आसान भाषा में समझें तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां कंपनीज अपने हिस्से के शेयर्स इन्वेस्टर्स को बेचकर फंड रेज करती हैं और पब्लिक यानी इन्वेस्टर्स उन कंपनियों की हिस्सेदारियां खरीदते हैं। तो ये खरीदने और बेचने का पूरा प्रोसेस क्या है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। तो जब भी कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में आकर अपने हिस्से के शेयर्स बेचकर पैसा जुटाने का सोचती है तो उसके लिए उनको स्टॉक मार्केट में सबसे पहले अपना आईपीओ लॉन्च करना होता है। और आईपीओ लॉन्च करने के लिए कंपनीज को सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की परमिशन चाहिए होती है। तो सेबी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय के दायरे में काम करता है। तो जब ये कंपनी सेबी के नॉर्म्स यानी मानदंडों को पूरा कर देती हैं तो सेबी कंपनीज द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट एंड डिस्क्लोजर्स की जांच पड़ताल करता है, और अगर कंपनी की एलिजिबिलिटी लिस्टिंग के क्राइटेरिया को पूरा करती है तब सेबी उस कंपनी को आईपीओ लॉन्च करने की परमिशन दे देती है। इसके बाद कंपनी पब्लिक के लिए अपना आईपीओ लॉन्च कर देती है। बट आईपीओ सबसे पहला प्रोसेस है किसी भी कंपनी के लिए जब वो पहली बार स्टॉक मार्केट में पब्लिक के लिए अपने शेयर्स ऑफर करती है। इसके अलावा कंपनीज आईपीओ एंड राइट इशू के जरिए भी स्टॉक मार्केट में पब्लिक से फंड रेज करती हैं। अब अगर आपको और अच्छे से समझना है कि आईपीओ, एफपीओ एंड राइट इशू क्या होते हैं, उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर देखिए। इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो सब मिलाकर स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर कंपनीज और इन्वेस्टर्स के बीच व्यापार होता है। अब बात कर लेते हैं कि स्टॉक मार्केट में किन किन तरीकों से पैसे कमाए जा सकते हैं। तो कुछ पॉपुलर तरीके मैं आपको बताने वाला हूं जिनका यूज करके मोस्टली इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में पैसे बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये वीडियो मैंने एकदम शुरू से शुरू करने वाले लोगों को ध्यान में रखकर बनाई है, इसलिए वीडियो को पेशेंस के साथ पूरा देखिए। फिर आप चाहे एक बिगनर हो या फिर स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट कर चुके हो तो भी आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। तो वापस आ जाते हैं टॉपिक पर और सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले तरीके इक्विटी इन्वेस्टमेंट की। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट सबसे कॉमन तरीका है स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने का। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अगर आपने रॉयल एनफील्ड बनाने वाली कंपनी
आइशर मोटर के शेयर्स 2001 में 2 रुपए पर शेयर के अकॉर्डिंग 500 शेयर खरीदे होते, तो आज 2023 में आपके उन 500 शेयर यानी 1000 रुपए की वैल्यू अराउंड 10.8 लाख होती, क्योंकि आज आइशर मोटर के एक शेयर की वैल्यू 3600। तो ये होता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किसी भी कंपनी के शेयर्स एक लंबी अवधि के लिए खरीदते हैं। अब ये टाइम पीरियड कितना भी लंबा हो सकता है, 3 साल, 5 साल, 10 साल या उससे भी ज्यादा। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप उस शेयर से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे और आप उसे कितने टाइम पीरियड के लिए होल्ड करना चाहते हैं। अब बात करेंगे सेकंड सोर्स की, जिससे आप स्टॉक मार्केट में पैसे कमा सकते हैं, वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो आज की डेट में स्टॉक मार्केट में ये भी सबसे कॉमन सेगमेंट बन चुका है, क्योंकि बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ बाद में देखते हैं। सबसे पहले वो मार्केट में आकर इंट्राडे ट्रेडिंग से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। हालांकि इंट्राडे ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के कंपैरिजन में बहुत रिस्की होती है, बट क्योंकि इंट्राडे में कम वक्त में ज्यादा प्रॉफिट इंस्टेंट देखने को मिल जाता है, इसलिए आजकल लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। बट इंट्राडे ट्रेडिंग इतनी आसान चीज नहीं है। ट्रेडर्स को एक्टिवली मार्केट की मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। इसके अलावा उनको टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी समझ के साथ अटेंशन एंड एक्सपर्टीज की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इंट्राडे ट्रेडर्स आमतौर पर स्टॉक्स, करेंसीज, कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स के शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट का एडवांटेज लेने के लिए बाई और सेल करते हैं। बाकी इंट्राडे ट्रेडिंग और इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इनमें क्या डिफरेंस होता है, इसको अगर आपको और अच्छे से समझना है तो उसके लिए आप लोग मेरा ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग का ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो इसे आप हमारे चैनल पर भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब तीसरा तरीका जिसकी हम लोग बात करेंगे वो है फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोथ आर डेरिवेटिव्स। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि करंट में निफ्टी 50 19,000 पर है। निफ्टी 50 हमारी स्टॉक मार्केट की टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स होता है, जो कि उन 50 कंपनियों की परफॉर्मेंस को अपने चार्ट पर दर्शाता है। तो अब किसी पर्सन ए को निफ्टी 50 का आउटलुक बुलिश दिख रहा है एंड वहीं किसी पर्सन बी को निफ्टी 50 का आउटलुक बियरिश दिख रहा है। अब पर्सन ए निफ्टी 50 का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई करने का डिसाइड करता है एंड क्योंकि पर्सन बी को निफ्टी 50 का आउटलुक बियरिश लग रहा था, तो वो निफ्टी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल यानी शॉर्ट करेगा। अब जब दोनों ट्रेड में एंटर हो जाते हैं तो अब उनके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू यानी प्राइस निफ्टी 50 के मार्केट मूवमेंट के बेस पर फ्लक्चुएट होती रहती है। अगर निफ्टी 50 19,000 से ऊपर राइज करता है तो पर्सन ए के कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बढ़ती है एंड अगर निफ्टी 19,000 से नीचे आता है तो पर्सन बी के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू बढ़ती है। अब पर्सन ए एंड बी दोनों में से जब भी उनके फेवर में ट्रेड मिल जाता है तो वो एक सही वैल्यूएशन पर उस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट हो जाएंगे एंड अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये तो हो गई फ्यूचर्स की बात। अब समझ लेते हैं ऑप्शंस को। तो ऑप्शंस दो तरह के होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। ऑप्शन खरीदने वाले को हम ऑप्शन बायर कहते हैं एंड ऑप्शन बेचने वाले को हम ऑप्शन सेलर कहते हैं। कॉल ऑप्शन बायर तब बाई करता है जब उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी एंड पुट ऑप्शन बायर तब बाई करता है जब उसको लगता है कि मार्केट अब नीचे जाएगी। इसके अपोजिट ऑप्शन सेलर कॉल ऑप्शन तब सेल करता है जब उसको लगता है कि मार्केट इस पॉइंट से नीचे जाएगी एंड पुट ऑप्शन सेलर तब सेल करता है जब उसको लगता है कि किसी पॉइंट से मार्केट अब ऊपर जाने वाली है। इसी तरह दोनों अपनी समझ और एनालिसिस के बेस पर ट्रेड लेते हैं। अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड कैसे करते हैं इसको मैं आपको आगे किसी वीडियो में जरूर बताऊंगा। फिलहाल बात कर लेते हैं 4 टाइप ऑफ सोर्स म्यूचुअल फंड्स की। तो म्यूचुअल फंड से पैसे कैसे कमा सकते हैं और म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, आइए इसे पहले समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां बहुत सारे इन्वेस्टर्स किसी एक प्लेटफॉर्म पर आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। मान लेते हैं आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट आपके पास
किसी भी स्टॉक्स पर रिसर्च करने का टाइम नहीं है और ना ही आपको स्टॉक मार्केट की उतनी नॉलेज है, तो आप किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एबीसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब इस एबीसी म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपके और आपके जैसे बाकी सारे इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टेड रुपए से एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाता है। इसके बाद जब भी इन्वेस्टर्स किसी टाइम पीरियड के बाद उस म्यूचुअल फंड से एग्जिट होते हैं, तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने हिस्से का कुछ छोटा सा ब्रोकरेज रखकर बाकी जो भी रुपए प्रॉफिट के साथ होते हैं वो एग्जिट होने के बाद इन्वेस्टर के अकाउंट में एक एस्टिमेट डेट पर ट्रांसफर हो जाते हैं। अब आपको म्यूचुअल फंड को और डिटेल में और आसान भाषा में समझना है तो आप मेरा म्यूचुअल फंड पे बना ये कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने अभी बेसिक बातों को कवर किया है, इसलिए जो कंप्लीट बातें हैं वो मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखे हैं और भी चीजों के, आप उन पे विजिट करके जरूर देखिएगा। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड्स इन्वेस्टर के लिए एक बोनस की तरह होता है। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो उनके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करती हैं। तो जब भी ऐसी कंपनीज को अच्छा प्रॉफिट होता है तो वो उस प्रॉफिट में से अपने कंपनी के सारे एक्सपेंसेस, टैक्सेस, हर तरह के खर्चे हटाने के बाद जो भी कुछ प्रॉफिट उनके पास बच जाता है तो वो उस बचे हुए प्रॉफिट का हिस्सा स्टॉक होल्डर्स के साथ शेयर करती है। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि कोई एक एबीसी कंपनी अपने स्टॉक होल्डर को एक शेयर पर 10 रुपए का डिविडेंड देती है, तो अगर आपके पास उस कंपनी के 100 शेयर्स होंगे तो कंपनी आपको उन 100 शेयर्स पर 1000 रुपए का डिविडेंड देगी। इस तरह कंपनी जिसके पास जितने शेयर्स होते हैं कंपनी उनको उतना डिविडेंड पर शेयर के हिसाब से दे देती है। अब डिविडेंड के बाद एक और टाइप बचता है आईपीओ, एफपीओ एंड राइट इशू। इनके जरिए कैसे इन्वेस्ट करके रुपए कमाए जा सकते हैं इसको मैंने इस 4 मिनट के वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप मेरे इस वीडियो को हमारे चैनल द ट्रेड बिट्स पर स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस की प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब आखिर में समझ लेते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करने के लिए आपके स्टार्टिंग के फ्यू स्टेप्स क्या होने चाहिए। फर्स्टली आपको स्टॉक मार्केट को समझना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपको स्टॉक मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट, कोई बड़ी चीजों को नहीं, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना और सीखना होगा। आज के इस वीडियो में हमने यही सारी चीजें कवर करने की कोशिश की थी और आई होप आपको उनसे जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अब जो दूसरी चीज आती है वो है कैपिटल। इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग के लिए आपको अलग से एक बजट बना लेना चाहिए और उतना ही पैसा इन्वेस्ट करिए जितना आपने बजट स्टॉक मार्केट के लिए बनाया हुआ है। और जब ये सब हो जाए तो किसी भी अच्छे ब्रोकर से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। एंड लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगा कि स्टॉक मार्केट में कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले खुद का रिसर्च, खुद की एनालिसिस करिए, उसके बाद ही कहीं पर भी एक भी रुपया डालिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ कमी रह गई या कोई बात जो आपको समझ नहीं आई तो वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए द ट्रेड बिट्स। शुक्रिया।